शरद पवार जिन्होंने उम्मीद से बहुत ज्यादा सीटें लड़ी इस बार, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनका था, इस बार लगता है कि सबसे खराब स्ट्राइक रेट शरद पवार का होने जा रहा है और यह सबसे बड़ी चिंता होगी इस वक्त महाविकास आघाड़ी की। सीटें लड़ी है उन्होंने इस बार, लेकिन अभी देखिए अब वो अजित पवार की तुलना में उनका स्ट्राइक रेट यहाँ पर फिलहाल रुझानों में जो है पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अजित पवार ने सिर्फ 57 सीटें लड़ी, लेकिन उसके बावजूद देखिए उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नजर आ रहा है फिलहाल तो रुझानों में। केवल 3 ट्रेंड महाराष्ट्र के बाकी हैं। 180 पर बीजेपी प्लस है, 101 पर कांग्रेस प्लस। बीजेपी खुद इंडिविजुअली 100 सीटों पर आगे इस वक्त चल रही है। शिंदे सेना 43 पर, अजित पवार की पार्टी 35 सीटों पर, कांग्रेस 40 पर, उद्धव ठाकरे 35 सीटों पर इस वक्त आपको आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निराशाजनक प्रदर्शन अभी तक आपको महाविकास आघाड़ी का ही दिखाई देगा। तीनों ही पार्टियां उम्मीद से नीचे प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी का 100 जो दिख रहा है अभी टैली है, और अगर ये बरकरार रहता है तो कोई भी ताकत नहीं रोक सकती उनको सरकार बनाने से। वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी परफॉर्मेंस लगातार पिछले 3 इलेक्शन से ऐसी अच्छी रही है, और अगर उन्होंने कंटिन्यूटी दिखाई कि 100 प्लस या 100, तो मुझे लगता है कि इसमें तो बीजेपी 100 के आसपास, मतलब महायुति की सरकार। क्लियर, 100%। ऑलराइट, ठीक है। नहीं, देवेंद्र जी का जो स्वीट डिश वाला टाइम है उस समय तक ये अंतर तो कम हो सकता है, लेकिन पलट जाएगा ऐसा अब आपको इसकी उम्मीद नहीं दिखाई देती पलटने की? ना, महाराष्ट्र नहीं पलट रहा। देखिए 180 सीट पर आगे है अगर महायुति, अब ये कितना पलटेगा या कितना नुकसान यहां से महायुति को हो सकता है, ये जरूर आंकलन करने वाली बात है, क्योंकि 169 सीटों पर महायुति आगे, 180 सीटों पर महायुति आगे, और कांग्रेस प्लस का यानी महाविकास आघाड़ी का ये जो आंकड़ा है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं सेटल हो रहा है धीरे धीरे 100 के आसपास, 100, 102, 103 के आसपास नजर आ रहा है। और बहुमत के आंकड़े से महायुति काफी आगे है, 178 सीटों पर महायुति आगे। और अगर आप बीजेपी की अकेले बात कर रहे हैं तो आप देखिए बीजेपी 100 के आंकड़े पर है अकेले दम पर, और सिर्फ बीजेपी ने अच्छा नहीं किया महायुति में, एकनाथ शिंदे ने भी अच्छा किया। 41 सीट पर अगर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं तो यह बड़ा सेटबैक है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ठीक 10 सीट पीछे हैं, यानी 31 सीट पर उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं अजीत पवार ने भी बता दिया अपने चाचा को कि आप बेशक विरासत की बात कहिए, आप बेशक कार्यकर्ताओं के पावर की बात कहिए, लेकिन जब पावर गेम की बात आएगी तो अजीत पवार अपनी पावर दिखाने में कामयाब रहेंगे। लोकसभा चुनाव में वो जरूर आप कह सकते हैं कि नाकामयाब साबित हुए थे, लेकिन इन चुनावों में अजीत पवार अभी ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई भी है, अपनी ताकत में इजाफा किया है, और इसलिए कुल देखिए बड़ी खबर झारखंड से, रुझानों में मेजॉरिटी मार्क पर पहुंच गई है जेएमएम प्लस, यानी जेएमएम कांग्रेस मिलकर के 41 पर पहुंचे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी यहां पर सरकार बनाने की परिस्थिति में दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। यह झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, तो दोनों राज्य जो हैं अलग अलग गठबंधनों को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरफा महायुति यानी एनडीए की जीत दिखाई दे रही है, झारखंड में इंडिया गठबंधन 41 सीटों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर गिनती उल्टी है पिछले कुछ मिनटों के अंदर, जहां पर एनडीए